जय हिंद, जय माँ भारती, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। देखिए, आज हम इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों ने टाइटल ऑलरेडी देख चुके हैं। बात करेंगे बिहार के जो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की, जिनका सपना है प्रधानमंत्री बनने का। हालांकि वो खुलकर नहीं कहते, कई बार मीडिया से इंटरेक्शन में उनसे जब पूछा गया कि क्या आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ऐसे बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं। वास्तविकता तो ये होती है कि हर एक जो भी राजनीति में आए हैं उसकी यह महत्वाकांक्षा होती है कि वह टॉप मोस्ट पद पे पहुंचे। और यह जग जाहिर है कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ही जब यह बातों को कहा कि हम सारे विपक्षी को एकजुट करेंगे, तो कहने का मतलब यही है कि हम प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं और इसकी तैयारी मतलब 2024 की तैयारी हमने कर दी है। हमारी पार्टी और बीजेपी के कह सकते हो कि प्रदेश अध्यक्ष, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है उनका जो है आज कई एक आर्टिकल्स वगैरह में हम लोग देख रहे थे समाचार पत्रों में कि बहुत अच्छे से मतलब कवर किया गया है इस उनके स्टेटमेंट को कि जो पार्टी के पास अपने खुद के 50 विधायक नहीं हैं, वो एक राष्ट्रीय पार्टी और खास करके बीजेपी को यह कहती हुई दिख रही है कि आप अगर सारे के सारे विपक्ष एकजुट हो जाए तो बीजेपी जो है वो 50 सीटों से भी जो है कम जीतेगी या 50 सीट ही जीतेगी। तो मतलब ये लगता है ना, तो थोड़ा बहुत ये पूरा का पूरा जो है ना, अगर आप नीतीश जी या फिर जेडीयू के बारे में अगर बात करूँ तो इतने दिनों तक 17-18 साल तो उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल होने जा रहा है। इतने दिनों तक जेडीयू एक कह सकते हैं कि रीजनल पार्टी से लेके नेशनल पार्टी नहीं बनी। आज तक भी वो स्टेट पार्टी तक नहीं सीमित था, बिहार में भी सीमित था, बिहार में भी पूरा नहीं सीमित है, तीसरे नंबर की वो पार्टी है। तो मतलब एक होता है कि एक पार्टी होती है जो उसका जो है ना ग्रोथ होता है, वो बढ़ती है। जैसे बीजेपी कभी 2 सीट जीती थी, आज जो है तीसरी बार जो है ये बहुमत की सरकार बनाई है। तो कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी पार्टी जिसका जनाधार अपने प्रदेश में जो मतलब घट रहा है, वह जो है सारे विपक्षियों को एकजुट करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि वह उसके मतलब जिसके कि कह सकते हो ना कि जिसकी अपनी क्षमता 1 से 2 सांसदों को जिताने की ही है। और देख लेना 2014 का इलेक्शन में जेडीयू का 2 सांसद जीता था ना, उसी वक्त जो है नीतीश बाबू की हैसियत का पता लग गया था। और आगामी 2024 के चुनाव में भी जो ये लंबी चौड़ी जो डिंगे हाँक रहे हैं ना, इनका भी देखना 1 या 2 सांसद जीत जाए तो वो भी काफ़ी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी 40 की 40 सीटें जो है दोबारा जीतेगी बिहार में। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी ऐसा कि एक प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जब से आरजेडी के साथ गठबंधन किया है, एकदम पूरा का पूरा विपक्ष नीतीश कुमार के साथ एकदम जैसे हो गया, सारे के सारे विपक्ष पार्टियाँ तो इन्हीं के साथ जो है एकदम और इन्हीं की बातों को मानेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जिस पार्टी का जनाधार अपने राज्य में नहीं है, वह पूरे के पूरे देश में उसका क्या जनाधार होगा, आप जो है स्वयं इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा आज के ट्विस्ट की। वो आए हैं उस नेता से मिलने, मतलब समझ लो ना कि कांग्रेस के राहुल गांधी से मिले, जो कि खुद अपने आप को प्रधानमंत्री मतलब कांग्रेस पार्टी का तो एक ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, वो है राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी, या फिर कह सकते हो कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य, इसको छोड़ के तो कोई बन नहीं सकता। ठीक है, अध्यक्ष तो आज तक कोई बना ही नहीं। खैर, प्रधानमंत्री पद की बात करें तो आज वह मतलब नीतीश बाबू जो खुद एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, वह दूसरे प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल गांधी से मिले। जैसे कुछ दिनों पहले जो है केसीआर भी एक थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे थे, केसीआर भी जो है विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं और वह जो है नीतीश बाबू से मिले थे। ठीक है, तो देख तो बीच में उठक बैठक होने लगा, नीतीश जी उठ कर जाने लगे, मतलब ये सब सारी स्थिति कॉमेडी आपने देखा ही था। तो आज जो है वो राहुल गांधी से मिले। अब वास्तविकता देखो, जो पॉलिटिक्स को माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है, खैर खास करके उन्हें इस चीज़ के बारे में मालूम होगा। तो राहुल गांधी से जो बातें हुई होंगी, क्या लगता है आपको, क्या बात हुआ होगा? विपक्ष को एकजुट करने की बात हुई होगी, या नीतीश बाबू कह रहे होंगे कि आने वाले समय में जो है सभी विपक्ष पार्टियों को एक होना है, मोदी को हराना है या बीजेपी को हराना है, ऐसा पूरी की पूरी एकदम माहौल बनाए होंगे, एकदम राहुल गांधी उससे प्रभावित हुए होंगे, एकदम मतलब अपने आप को एक कह सकते हैं ना कि अब नीतीश बाबू के पीछे पीछे वो चलने और कह सकते हैं कि एक साथ चलने का, एक कदम से कदम मिलाकर चलने की वो बात कह रहे होंगे। ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
वास्तविकता तो यह है कि नीतीश बाबू अपनी बिहार की कुर्सी बचाने के लिए वह जो है राहुल गांधी से मिले। और वो क्या कुर्सी बचाने की मैटर है, देखो हम लोग पहले भी एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि नीतीश बाबू प्रधानमंत्री छोड़ो वो मुख्यमंत्री भी अगर 2024 तक रह जाए तो वो बहुत बड़ी बात हो। वह इसलिए क्योंकि जो आंकड़े होते हैं ना, जो गणित होते हैं, नंबर्स का, देखो पॉलिटिक्स में जो है नंबर का खेल होता है, खास करके जो बहुमत सिद्ध साबित करना होता है। तो बिहार विधानसभा की 243 सीटों में जैसे लगभग 120 या 119 सीटें जो है पूरे के पूरे महागठबंधन के पास पहले भी था, जब जेडीयू और कह सकते हो कि उससे नहीं मिली थी, मतलब आरजेडी के साथ नहीं मिली थी उस वक्त में, मतलब 2-4 सीटें जो है कम रहा था। तो कहने का मतलब है वो 2-4 सीटें अगर कांग्रेस समर्थन कर देती है तो आरजेडी की जो अभी मतलब कह सकते हो सर्वे सर्वा है तेजस्वी यादव, वो आराम से अभी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और उसके लिए उन्हें जो है 1-2 चुनाव जैसे अनंत सिंह वगैरह का जो कंस्टिट्यूंसी से गाँव से जो चुनाव होगा उसमें तो वो जीतेगा ही आरजेडी। और इसके साथ साथ जो है कह सकते हो कि कांग्रेस अगर उसे समर्थन दे देते हैं और खास करके 2-4 जेडीयू के विधायक को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, जेडीयू के विधायक ऐसे भी देखो टूट ही रहा है, ऐसे सारे के सारे जेडीयू के चाहे एमपी वगैरह में उन्हें भी लग रहा है कि 2024 में हमारा क्या हाल होगा, हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, क्योंकि मोदी का लहर होता है, मोदी का जो करिश्मा है वही उन लोगों को जिताता है। ठीक है, तो एक बात तो तय कि 2-4 विधायकों को इधर उधर तोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जेडीयू के जो है विधायक जहाँ टूटे तो बिहार विधानसभा के जो चेयरपर्सन है, स्पीकर हैं, वो आरजेडी से ही हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उनकी सदस्यता भी रद्द नहीं हो सकती और बची जा सकती है। और इसके साथ साथ जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा जो क्रिटिकल पॉइंट है कि अगर कांग्रेस समर्थन करती है तो, और जब नीतीश कुमार जो है पलटी मार रहे थे, पलटू चाचा, मतलब आरजेडी के साथ वो गठबंधन करना चाह रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने सोनिया गांधी से बात किया कि क्या आपका समर्थन मुझे प्राप्त होगा। और आप जो है बीच में कभी एक प्रकार से कह सकते हो ना कि जो स्थिति आ गई थी ना कि मतलब पूरा का पूरा कि नीतीश बाबू से तेजस्वी यादव ने कहा कि लिख कर दीजिए कि आप दोबारा पलटी नहीं मारेंगे, ये सब पूरे के पूरे जो है, क्योंकि एक बार उनके साथ गए थे फिर दोबारा बीजेपी में आ गए। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हुई थी तो उस वक्त भी सोनिया गांधी से बात किया। और अभी भी नीतीश बाबू को कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि अगर कांग्रेस समर्थन दे देती है आरजेडी को, ऐसे तो अभी भी दे रही है, लेकिन उस समय में जबकि 2-4 एमएलए अगर फूट कर या टूट कर या ठीक है मतलब अगर जेडीयू के वो आरजेडी के साथ मिल जाती है और कांग्रेस अगर समर्थन कर देती है तो वह जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और लालू यादव भी चाहते हैं कि वो अपने जीते जी एक बार अपने बेटे को जो है मुख्यमंत्री बनते हुए देख लेना चाहते हैं। और इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, इधर उधर ये आराम से नंबर का खेल हो जाता है। ठीक है, तो यह डर सता रहा है नीतीश बाबू, और यही डर के कारण वो राहुल गांधी से मिलने गए हैं और ये बात पक्का करने गए हैं कि किसी भी परिस्थिति में आप अगर ऐसी स्थिति आए जब जेडीयू टूटे तो कभी भी ऐसा ना हो कि कांग्रेस जो है आरजेडी का समर्थन करे और उनके समर्थन से जो है नीतीश जी की मुख्यमंत्री पद का भी जो है सुपड़ा साफ हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस समर्थन करेगी, या फिर क्या लगता है कि राहुल गांधी जो खुद अपने आप एक पीएम के दावेदार हैं वो कभी जो है नीतीश बाबू को पीएम के दावेदार के रूप में जो है स्वीकृति प्रदान करेंगे? कांग्रेस पार्टी तो कतई नहीं करेगा। कांग्रेस की छोड़ दो, अभी जो नीतीश बाबू का ये जो सपना है ना कि वह एनसीपी अध्यक्ष से भी मिलेंगे, ठीक है, इधर आपके केजरीवाल से भी मिलेंगे, अखिलेश यादव से भी मिलेंगे, केसीआर से तो मिल ही लिए, ठीक है, तो इन जितने भी लीडर हैं सबसे जो उनको मिलने का जो प्लान है ना उससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। इधर आम आदमी पार्टी की खुद 2 राज्य में सरकार है और उसके देखिए संजय सिंह वगैरह ये जितने भी प्रवक्ता हैं वो खुद अपने आप को प्रधानमंत्री पद के दावेदार मानते कि केजरीवाल आने वाले समय के 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। ठीक है, इधर जो है कह सकते हैं कि अखिलेश यादव के खुद एक प्रवक्ता को मैं टीवी में सुन रहा था कि वो बोल रहे थे कि अगर मतलब 2024 के परिणाम जैसे निकलेंगे तो जिससे जैसे यूपी में 80 लोकसभा सीटें अगर उस परिणाम के अनुसार मतलब अगर समाजवादी पार्टी ऐसे तो जीतेगी नहीं, अगर बहुत सी सीटें अधिक जीत लेती है, 70 से भी अधिक सीटें जीत लेती है तो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब प्रधानमंत्री की या भाग दौड़ की जो कोशिश हो जा मतलब एक प्रकार से किया जा रहा है ना, उसमें इस दौर में सभी लोग और कई एक प्रतियोगी जो हैं इसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है, और सबको जो है प्रधानमंत्री बनने का सपना होता है। तो मुख्यतः बात यही है कि ना राहुल गांधी और कांग्रेस के द्वारा नीतीश बाबू को समर्थन मिलेगा, ना जो है मुख्यमंत्री आपके केजरीवाल समर्थन करेंगे, ना अखिलेश यादव समर्थन करेंगे।
ठीक है। और केसीआर तो खुद अपने थर्ड फ्रंट बनाने की बातें कर रहे हैं, ममता बनर्जी तो खैर करेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो विपक्ष को एकजुट करने की बात ऐसा ही मतलब लग रहा है कि जैसे कि एक जो खोटा होता है ना, खोटा समझते हो गाँव में चीटी जो होती है, उसको गाँव की भाषा में हम लोग बिहार में खोटा बोलते हैं, ठीक है, जो काला काला, तो वो अपनी माँ को कहती है, खोटा अपनी माँ को कहती है माँ आज हम मिठा लाने जा रहे हैं, मतलब चीटी अपनी माँ को कहती है माँ हम आज मिठा लाने जा रहे हैं। तो उसकी माँ भी जो है कि बोले हाँ बेटा जा, और खोटा जब जाती है तो मिठे में चिपक के वहीं मर जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि वो छोटा सा जीव जो है उस खोटे को खींच कर ले पाने में सफल नहीं होता। तो पूरे के पूरे ये जो विपक्ष की एकता की बात कही जा रही है, तो किसी भी नेताओं में अभी उतनी जो कह सकते हैं कि कुवत नहीं, और एक प्रकार से कह सकते हो कि वैसा कोई क्रेडिबल नेता ही नहीं है कि सारे के सारे विपक्ष पार्टियों को एकजुट करें और मोदी का जो कह सकते हैं कि समानांतर तो छोड़ दो 25% भी के बराबर हो सके, ठीक है। क्योंकि ये लोग विजनलेस हैं, इन लोगों के पास कोई ऐसा जो आम जनता के लिए जो होना चाहिए ना कि हम जीतेंगे तो ये काम करेंगे, कोई पॉलिसी होनी चाहिए, कोई नीति होनी चाहिए, वो कुछ है नहीं। सिर्फ मोदी को हटाना है, मोदी के विरोध में बस ये लोग जो है बकवास करते रहते हैं। खैर नीतीश बाबू अच्छा है, अभी सरकारी जो है ना कह सकते हैं फ्लाइट है, सरकारी गाड़ी है, सरकारी बंगला है, और सरकारी जो है कर्मचारी हैं, तो दिल्ली वगैरह घूमते हैं, कोई बात नहीं, बार दिल्ली आते रहते हैं, ठीक है। दिल्ली भी मतलब यह भी भारत का ही हिस्सा है, नीतीश बाबू भी इस देश के नागरिक हैं, तो घूमने को मतलब कोई रोक नहीं है। लेकिन हाँ कह सकते हैं एक बात तो तय है, नीतीश बाबू वगैरह जो है ना अपनी मुख्यमंत्री का कुर्सी बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री वगैरह। खैर चलिए, राजनीति में महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन आगामी जो है 2024 के चुनाव में बिहार की 40 की 40 सीटें बीजेपी जीत रही है। 2025 के बिहार विधानसभा में 240 में से लगभग जो है 200 से भी अधिक सीटों पर बीजेपी को जो है कामयाबी मिलेगी, और पूर्ण बहुमत के साथ आने वाले 2025 के बाद जो है बीजेपी की सरकार बनेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तमाम बिहार वासियों से, मगध के निवासियों से, इस भारत के वासियों से यह अपील करते हैं कि आप बीजेपी को वोट दें। जय हिंद, जय भारत।